अच्छा, हालात ऐसे सेठी साहब के हर लम्हा बदल रहे हैं और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने पर कल खुश तो हुए, लेकिन उसके बाद आज जो बयानात सामने आ रहे हैं जिससे ऐसे लगता है कि कम से कम मुज़ाकरात का दूसरा दौर फौरी तौर पर तो नहीं होने जा रहा। सेबर रैटलिंग अभी पिछले 24 घंटे में हुई है। पीर हैग्ज़र साहब कुछ और बयान दे रहे हैं। ईरान की तरफ से बड़ा हार्ड स्टांस नजर आया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर डेडलाइन दी है कि अगर बुध तक अमन डील फाइनल नहीं होती तो आर्जी जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। इसलिए तो ऐसा तो नहीं चलेगा काम कि एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन कहता है जंग खत्म हो गई, एक दिन कहता है आई एम नेगोशिएटिंग ऑन 10 पॉइंट्स। एक मिनट में he'll say one thing, दूसरे मिनट में कुछ और ये बात कर देगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? I mean, what kind of a president are you? क्या वाकई हम एक्सपेक्ट करें कि आ रही है नेक्स्ट वीक तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान? सबके अपने एक सोर्सेज हैं और सब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक चैनल कह रहा है कि तैयारी हो गई, कल या परसों आ रहे हैं, दूसरा कहता है कि चल पड़े हैं, तीसरा कहता है आएंगे ही नहीं। तो मतलब है कि तबसरे कर रहे हैं और पता है कोई नहीं किसी को, और जो हुकूमत है वो बता नहीं रही है कि ये इतना सेंसिटिव मामला है और कोई चीज तय नहीं हुई, तो वो क्या आपको बताएंगे? देखिए, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। जंग खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और ये तो कहते जा रहा है मैं जीत गए वंडरफुल। मुझे तो समझ नहीं आ रही है व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज बीइंग रन बाय ट्रंप। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया की हालत लिटरली खराब हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचा दिया है अपनी बातों से कि एक दिन पाकिस्तानी ट्रंप की बातों से खुश होकर के ट्रंप को मसीहा, समझदार और पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने वाला इंटेलिजेंट बंदा बोलता है, और उसी के साथ लगे हाथों पाकिस्तानी भारत को भी लपेट लेते हैं कि भाई अब तो पाकिस्तान नंबर 1 है डिप्लोमेसी में, भारत आइसोलेट हो गया है। लेकिन दूसरे ही दिन जब ट्रंप का फिर से बयान आता है तो पाकिस्तानी ट्रंप को जहनीत की कमी, इंसानियत को मारने वाला और इजराइल का साथी नेतन्याहू का गुलाम, ये सारी बातें पाकिस्तानी मीडिया करती हैं कि फिर से ट्रंप का बयान आ जाता है और फिर पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी डिप्लोमेसी से ट्रंप को शीशे में उतार लिया है। ट्रंप समझदार बंदा है और उसे सिर्फ आसिम मुनीर पे ही विश्वास है, पाकिस्तान पे ही विश्वास है। और फिर अगले ही दिन फिर से ट्रंप का एक बयान आता है और पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा भाव क्या दे दिया है जियोपॉलिटिक्स के कारण, लेकिन पाकिस्तानी वो अपने पजामे से बाहर आके उछलने लगते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। नाज़रीन, ईरान अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी के बावजूद मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर डेडलाइन दी है कि अगर बुध तक अमन डील फाइनल नहीं होती तो आर्जी जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि यूएसए ने ब्लॉकेट्स क्यों नहीं हटाया अपना हॉर्मुज़ पर से? क्योंकि उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस लगाए ही इसलिए थे क्योंकि ईरान ने टॉल की बात की थी या ईरान कंट्रोल करना चाह रहा था, पर जब ईरान ने खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ये ब्लॉकेट्स लगाए रखने की? यूज करते हैं अल्फाज अमेरिका, ये अमेरिका नहीं है, इट इज डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका इज अ गुड कंट्री, अमेरिकन्स आर गुड पीपल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज द इशू विद अमेरिका राइट नाउ। तो ये एक ही इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। एक मिनट में he'll say one thing, दूसरे मिनट में कुछ और ये बात कर देगा, और हर एक को इसने एक आप कह लो कि एक लूप में रखा हुआ है एंड नोबडी नोज के व्हाट ही इज अप टू। पहले कहता है कि भाई यूरेनियम की बात होती है, फिर कहता है जी कि हॉर्मुज़ को हम ब्लॉकेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आई मीन व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव? कुडोस टू ईरान कि उसने पहले बंद किया और आफ्टर ही प्रॉमिस्ड कि भाई सीज़फायर है और हम आगे पीस के रास्ते पे चलेंगे, तो उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया। आज बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज उसकी नई डिमांड आ गई कि भाई अब यूरेनियम की बात करो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास प्रूफ है कोई नहीं, आईए ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, कुछ भी नहीं निकला। फिर निकलने के अलावा आपने इस्तेमाल किए, वी हैव ओब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, वी हैव डेसिमेटेड देम, वी हैव डन दिस एंड दैट। सो व्हाट आर यू सेइंग नाउ कि अंडर द रबल देयर इज यूरेनियम? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट आर यू? ये ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी इन पर्टिकुलर, इट इज अ फेलियर, और ये फेलियर जो है इट इज एलियनेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
we respect America, इसको for पॉलिसी being कहना a भी वैसे superpower. ज्यादती होगी, क्योंकि पॉलिसी तो वो होती है ना जो कि नजर आ रही हो, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हो, कुछ लिस्ट डाउन हो चीजें, बट पॉलिसी तो है ही नहीं, जो बस बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, बस वही है। That is something which is irking everybody. कि ये कर क्या रहा आदमी? अब देखो ना, नंबर चीज ये आपको कहता है कि अब मैं रिज्यूम कर दूंगा बॉम्बिंग वेडनेसडे के बाद। जी, Is he actually going to do it? वी डोंट नो। Is he actually going to break the truce? तो लोग क्या कहेंगे, एक तुम ट्रूस करते हो और दूसरा नहीं करते हो। जफर लाली साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए रामीन, सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप जितना धमकियां देता है उतना जंग हारता है। इस जंग का डिमांड, पहला डिमांड ये था रेजीम चेंज। क्या रेजीम चेंज हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। दूसरा डिमांड था कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दें। क्या वो कैपेबिलिटी खत्म की है? बिल्कुल नहीं। उतना ही 400 मिलीग्राम यूरेनियम उधर ही है, एनरिच टू 60%। और जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा है, विद इन वीक्स ऑफ बिकमिंग वेपनाइज्ड, तो वो भी नहीं हुआ। तीसरा उनका डिमांड ये था कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के खत्म कर देंगे। खत्म उधर तो ज्यादा हो गए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ज्यादा लीथल हो गए। चौथा उन्होंने कहा कि ये हुतीज और हिजबुल्लाह से हम इनकी खत्म कर देंगे कोलैबोरेशन, और ये वो हुतीज और हिजबुल्लाह अभी तक चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 4 मेजर डिमांड्स थे, ये चारों नहीं हुए और ये धमकियां देते जाता है। इसलिए तो ऐसा तो नहीं चलेगा काम कि एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन कहता है जंग खत्म हो गई, एक दिन कहता है आई एम निगोशिएटिंग ऑन 10 पॉइंट्स। एक और चीज जल्दी से बता दूं कि ये जो यूरेनियम है, ये रूस ने कहा है ये हमारे को दे दो, हम रख लेंगे। और ईरानीज ने, और ईरान बड़ी खुश है इसलिए कि IAEA किस तो रख नहीं सकता, वो तो इजराइल का एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। देखिए, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। जंग खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स जो अमेरिकन के थे और जो मैंने आपको लिस्ट करके दिए 4, दे ऑल फेल्ड, और एक भी कामयाब नहीं हुआ है। और ये तो कहते जा रहा है मैं जीत गए, वंडरफुल। मुझे तो समझ नहीं आ रही है what kind of a country is being run by Trump and his colleagues. ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन सी सिचुएशन है। ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है सर? क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलता है, फिर ट्रंप शुक्रिया अदा करते हैं ईरान का, और फिर ऐसा लगता है कि मामला बेहतर हो जाएंगे, पेट्रोल की कीमत कम होना शुरू हो जाती है, रात को डीजल की कीमत पाकिस्तान में भी कम हो गई। बट अब फिर से वही प्रॉब्लम कि ट्रंप ने क्योंकि धमकियाँ दी हैं और यूरेनियम के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी हमारे पास रखवाएं, और ब्लॉकेड्स उनके मुसलसल वहाँ पर बरकरार हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है आपको अमेरिका की? एक खबर आती है और हमें लगता है कि जी जंग खत्म हो गई, दूसरी खबर आती है तो पता लगता है नहीं जी अभी तो नहीं हुई। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं, तेहरान से ये जवाब आ रहा है, फ्रांस ये कर रहा है, जर्मनी ये कर रहा है।